आज की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपनी फोटोकेमिस्ट्री फोर्थ यूनिट चल रही है पेपर 501 में। इसी को आगे बढ़ाते हुए फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड अपना टॉपिक चल रहा था। इसी का अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ कि आपके पास एक फॉर्मिल बेंजोइक एसिड है और यह 2-प्रोपेनॉल की उपस्थिति में यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में अगर रिएक्ट करती है तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट में यहां देखें तो ये एक एनहाइड्राइड के समान कंपाउंड बन रहा है। अगला एग्जांपल देखें तो यहां भी ये हमने जो ले रखा है वो साइक्लोहेक्सा डाइईन 1 ऑन डेरिवेटिव ले रखा है। बेंजीन या पायरेक्स की उपस्थिति में क्रिया करवाएं यहाँ यूवी रेडिएशन के साथ तो यहाँ ये 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाती है और एक थर्ड मेंबर रिंग बनती है अर्थात बाइसाइक्लो कंपाउंड बनता है। और ये जो रिएक्शन हो रही है वो इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन डोनर की उपस्थिति में हो रही है। यदि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन डोनर उपस्थित हो जैसे डाइएथिल ईथर है तो ऐसी स्थिति में यहां हम देखें वही रिएक्टेंट है हमारा, लेकिन यहाँ जो डाइएथिल ईथर है वो हाइड्रोजन डोनर की तरह व्यवहार दर्शा रहा है। तो सबसे पहले यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में जो ये कीटोनिक ग्रुप है, इस कीटोनिक ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। जैसे यहाँ डाइएथिल ईथर है तो ये डाइएथिल ईथर के से एक हाइड्रोजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ये एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी भी जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है वो फ्री रेडिकल टाइप में है तो यहाँ रीअरेंजमेंट होगा और ये फ्री रेडिकल जो पोजीशन 1 पे है ये पोजीशन 3 पे आ जाएगा यहाँ और ये डबल बॉन्ड इधर। इसके बाद जो हमारा CCl3 है वो यहाँ फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकलेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा A, जो कि अब यहाँ मैथिल समूह जुड़ा हुआ है क्रिसोल के रूप में, पैरा क्रिसोल के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है और जो कार्बन ट्राइक्लोराइड फ्री रेडिकल था वो पुनः डाइएथिल ईथर के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये इस प्रकार ये प्रोडक्ट बनता है। इसी आधार पर अगर हम दूसरा एक और कंपाउंड लें, रिएक्टेंट लें जिसमें बाइसाइक्लो कंपाउंड है, एक वलय है वो 6 मेंबर्ड है और एक रिंग है वो 3 मेंबर्ड रिंग है और जो 6 मेंबर्ड रिंग है वही साइक्लोहेक्सा डाइईन है और ओन ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ हमने डाइएथिल ईथर की साथ साथ पायरेक्स भी लिया जो कि हमने पहले वाले जस्ट प्रीवियस वाले रिएक्शन से पहले वाले रिएक्शन में लिया था तो ये एक प्रोडक्ट बनता है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्शन मैकेनिज्म उसकी इस प्रकार होगी। ये सर्वप्रथम इधर इसमें कन्वर्ट होगा पायरेक्स की उपस्थिति में या डाइएथिल ईथर जो है वो हाइड्रोजन डोनर की तरह व्यवहार दर्शा रहा और वो ये हाइड्रोजन डोनर हमें मालूम है कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो ये फ्री रेडिकल हुआ। फिर ये जो पाई बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ ये पाई बॉन्ड बनेगा और साथ ही यहाँ इस बंध का भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक फ्री रेडिकल यहाँ। इस प्रकार ये रिंग है वो बेंजीन वाले में बदल जाएगी और यहाँ ये फ्री रेडिकल जैसे ही ये वापस क्रिया करेगा किसके साथ, डाइएथिल ईथर से बना हुआ जो फ्री रेडिकल था हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट के बाद उसके साथ, तो ये फ्री रेडिकल अगर यहाँ जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये अगर दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये प्रोडक्ट बनता है। अगली रिएक्शन है हमारी फोटो
फ्रीज रीअरेंजमेंट। फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट में देखें तो यहाँ जो हमारा रिएक्टेंट है वो ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। यहां हम देखें इसके साथ साथ हमारा फिनॉल भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन कई अभिक्रियाओं में हमें फिनॉल रेडिकल के रूप में प्राप्त होता है, फ्री रेडिकल के रूप में, और वो फिनॉक्सी रेडिकल हो जाएगा जो कि सॉल्वेंट केज में आ जाता है। यहां हम देखें इसी के सिमिलर अरेंजमेंट लें तो यहाँ ये कीटोनिक ग्रुप के जगह क्या है, एल्किल सल्फेट है। एल्किल सल्फेट वापस हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑर्थो और पैरा में कन्वर्ट होगा और वो फिनॉल बनेगा। यहाँ ये एसिटामाइड है मान लो, तो एसिटामाइड में वही ये एसिटल समूह है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पे आएगा या फिर फिनॉल बनेगा। इसी प्रकार ये रिएक्शन देखें जो कि हमारी रिएक्शन नॉन रिएक्शन है, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन टाइप है, और यहाँ ये एलिल फेनिल ईथर है। एलिल फेनिल ईथर की यदि यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो ये इस प्रकार रीअरेंजमेंट ऑर्थो स्थिति पे और पैरा स्थिति पे एलिल समूह जुड़ता है, और ये ऑर्थो एलिल फिनॉल, ये ऑर्थो की जगह पैरा, पैरा एलिल फिनॉल और फिनॉल प्राप्त होता है। In case of C reaction, phenol is not formed in thermal condition, और इस थर्मल कंडीशन में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाएगा और फिनॉल यहाँ प्राप्त नहीं होगा। अगली रिएक्शन देखें, यहाँ ये हमारा एक नॉन साइक्लिक कंपाउंड है जो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार आगे देखें तो ये अनदर एग्जांपल है। सबसे पहले ये जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है 1 2 3 4 1,4 पेंटाडाइन यूवी की उपस्थिति में फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बना लेंगे और ये 3 मेंबर्ड रिंग होगी। सेकेंड स्टेप में ये वापस इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ वाला इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ बंद बना लेगा डबल बॉन्ड, और ये फ्री रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल प्राप्त होता है। एक अनदर प्रॉब्लम ले हम ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे कंपाउंड है 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव है, ये 2 है 2 मेथिल, ये तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में और सेंसिटाइजर की उपस्थिति में बिक्रिया करते हैं तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ ऑक्सीजन 1,2 स्थिति में जुड़े हुए हैं, यहाँ डायगोनल जुड़े हुए हैं, यहाँ डायगोनल जुड़े हुए हैं, यहाँ देखो ये परऑक्सी के उपस्थिति में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार ये अरेंजमेंट, अगला अरेंजमेंट देखें हम यही फोटो रिडक्शन वाला ही। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखो यहाँ ये है आपका 1 2 3 4 5 2 पेंटीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये सबसे पहले यहाँ वाला ये इधर और ये इधर, ये बनेगा, और सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में क्रिया करे तो ये परऑक्सी किसमें बदल जाएगा, हाइड्रोक्सी में बदल जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी रिएक्शन देखें तो सेम वही प्रोसेस है जो ऊपर वाले मैकेनिज्म में है, ये यहाँ और ये जुड़ेगा इधर और बंद डबल बॉन्ड यहाँ, ये प्रोडक्ट वही। रिएक्शन 4th 5th और 6th रिएक्शन में देखें तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन के रूप में संपन्न नहीं होती। द ऑक्सीडेशन विद सिंगलेट O2 occur by concerted mechanism like the in reaction. कुछ मैकेनिज्म है वो
ये देखें रिएक्शन, इरिडिएशन ऑफ बेंजीन विद एसिटिलीन गिव साइक्लोओक्टाटेट्राइन वाया बाइसाइक्लो इंटरमीडिएट। ये देखो यहाँ ये बेंजीन एसिटिलीन डेरिवेटिव के साथ क्रिया कर रहा है, तो सर्वप्रथम ये कन्वर्ट होगा बाइसाइक्लो कंपाउंड में, फिर ये बाइसाइक्लो कंपाउंड की वाली ये जो है ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये कहलाएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। और ये यहाँ से टूटते ही ये पूरा का पूरा 8 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बनेगा ऑक्टाटेट्राईन डेरिवेटिव। तो इस प्रकार हमारा ये फोटो रिडक्शन जो है वो टॉपिक लगभग समाप्त है। वी मीट टुमारो। थैंक यू।